चलो अब क्या मतलब, चलो टच करो हमारे रिजेक्शन ब्लॉक को, जरा टच तो कर ना, टच कर। तेरे ये तुम लोग गलत बोलते हो, मैं मार्केट चला रहा हूँ यार, मैं चलाता तो नीचे नहीं लाता इसको। देख लो फ्लैक्चुएशन चेक करो यार, फ्राइडे मार्केट है, मार्केट की माँ की इतनी फ्लैक्चुएशन है, इतनी फ्लैक्चुएशन है। चल ऊपर, 5 4 3 2 1। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम मोहम्मद यूसुफ भाई। AEU और AUD पे नजर रखेंगे सब के सब। आज बेसिकली स्टाफ छुट्टी पर है ना, फ्राइडे है, रोजा है, हेलो एंजॉय करो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसे हैं, कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज शरीफ हैं आपके? EU और AUD पे नजर रखेंगे, मार्केट थोड़ी देर के अंदर ही यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक तक पहुंचेगा, क्योंकि काफी देर हो गई मार्केट अपने सप्लाई एरिया तक आया नहीं है। तो जब डिमांड से उठता है तो सप्लाई को भी ग्रैब करना चाहिए उसको, तो जल्द आएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, जनाजा निकालने वाले पॉइंट लगता है, पॉइंट तो लगता है, लेकिन निकालना नहीं, ऐसा ना तुम्हारा निकल जाए जनाजा। कल में आज मैं अकेला हूं ना, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ रही है, तो वो भी मैं साथ साथ देख रहा हूँ। माजरत टाइम अगर आप लोगों में नहीं दे पाऊं तो ठीक है भाई। चले पढ़ते हैं सर, USD JPY पर लिया या नहीं, USD JPY पर लिया या नहीं। USD JPY तो नीचे है अभी भाई, नीचे है, ठीक है। बाकी AUD JPY की हो चुकी है। सर USD को चेक करें, ड्रामा कर रही है USD CAD ड्रामा कर रही है भाई, ड्रामे तो करेगी। USD CAD का तो लेवल अभी बहुत दूर है, पता नहीं क्या हो गया है इसको। अच्छा भाई, सर जी रियल ब्रेकआउट कौन से टाइम फ्रेम पर होता है? ये बताया हुआ था मैंने प्रो लेवल की क्लास में। रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट, रिजेक्शन ब्लॉक कब वैलिड होता है? भाई मैं बताता हूँ, 2 मिनट दें, मैं सब बताता हूँ, सब सवालों के जवाब देता हूँ। 2 सेकंड, 2 मिनट दें, 2 मिनट दें, सब समझाता हूँ। USD CHF 318 अभी तक वैलिड है। USD CHF वैलिड है भाई, वैलिड है। ट्रेड लेनी है, 318 पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने सवाल ये किया है कि रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ब्रेक के लिए आपको लेवल का पता होना चाहिए कि लेवल है या नहीं, ये लेवल वैलिड भी है या नहीं, और उसका ब्रेक हुआ है या नहीं, ठीक है। सर आपको रोजा लग रहा है, भाई रोजा किसको नहीं लगता, होता है तो रखता है भाई, ठीक है। असल में मुझे कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, साथ साथ 1-2 काम जो पेंडिंग पे थे वो आज शुरू हो गए। मजे की बात, टीम आज है ही नहीं, ठीक है। अब देखें, सीन ये है कि मिसाल के तौर पे हमारे बिगनर को ये भी सपोर्ट लगता है, ये रेजिस्टेंस लगता है, ये रेजिस्टेंस लगता है, ये सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कहानी घूमती रहती है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, मतलब ऊपर वाला रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट, ये तो अंडरस्टूड है, समझ आ जाएगी यहाँ तक। अब आएंगे असल कहानी क्या है कि क्या मेजर लेवल जो होते हैं वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ये तो मैं प्रो लेवल की क्लास में बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं सब चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बाद में मसले बढ़ जाते हैं, फिर वीडियोस पर, फिर चैनल पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह फला चीजें आती हैं ट्रेडर्स की तरफ से। सर जी GBP JPY चेक करें 933। चले मैं उसी को चेक कर लेता हूँ, और फिर साथ साथ ये सवाल भी आप लोग के क्लियर कर देता हूँ। GBP JPY 933 वैलिड है, करीब है, ठीक है। अच्छा, सीन ये है कि कोई भी लेवल ब्रेक, जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा एक लेवल है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे इस वक्त पर्पल कलर, ताकि आपको नजर आए। ये लेवल है, मार्केट ने क्या किया, इसको 1 मिनट पे आएंगे, पर्पल कलर को देखेंगे, और 1 मिनट पे क्या हुआ है। मार्केट जब आई है हमारे 1 मिनट पे,
1 मिनट पे दे दिया इसने ब्रेक। क्या दे दिया? 1 मिनट पे दे दिया ब्रेक और अगला कैंडल रिट्रेस बन के मार्केट ऊपर भागा, ठीक है। उसके बाद नीचे आया, फिर टच किया, फिर ऊपर भागा, फिर नीचे आया, इतनी देर बाद इसको टच किया, फिर यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है। और मेजर ट्रेंड हमारे पास बाय का है, ठीक है। अभी ट्रेंड श्रेंड नहीं समझा रहा, सिर्फ ब्रेक समझा रहा हूँ। अब 1 मिनट पे जो कैंडल बाहर बना है ना, इसको हम ब्रेक नहीं मानेंगे। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं मानेंगे, पूरा कैंडल बाहर बना है। तो ये सम टाइम आप यूट्यूब पे सुनते होंगे कि रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है। तो ये रियल और फेक की कहानी सब बेकार की बातें हैं। ब्रेकआउट तो होता ही है रियल, फेक तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब रियल ब्रेकआउट किसे कहते हैं? 1 मिनट के टाइम फ्रेम को, 5 मिनट के, 10 मिनट के, किसको कहेंगे? तो कम से कम भी ब्रेकआउट देखने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है कि 10 मिनट का या 15 मिनट का, आधा घंटे, क्या हमारे लेवल से ऊपर क्लोज हो गया या नहीं। अगर क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, अगर क्लोज नहीं हुआ तो मेरी जान के टोटो, तो ब्रेकआउट नहीं हुआ। जब तक कोई बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल बाहर क्लोज नहीं हो जाता, ये रियल ब्रेकआउट नहीं कहलाएगा, मतलब ब्रेकआउट ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। जो 1 मिनट पे होते हैं वो सब ट्रैप बन रहे होते हैं। आपको बड़े टाइम फ्रेम देखने पड़ेंगे ब्रेकआउट के लिए। अगर उनकी क्लोजिंग लेवल से बाहर हो जाएगी तो आपका ये ब्रेकआउट कहलाएगा। एग्जैक्ट, क्लियर। अब आए बात, आपने सवाल किया क्या रिजेक्शन ब्लॉक वैलिड होता है? मार्केट में रिजेक्शन ब्लॉक उसे कहते हैं कि जो एक लिक्विडिटी फॉर्म हो रही होती है या हो चुकी होती है, वो ऑटोमेटिकली बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे जीबीपी जेपीवाई एक लेवल के पास है, को भी देख लेंगे, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली बड़े टाइम फ्रेम के रिजेक्शन एरियाज या लिक्विडिटी एरियाज बोल रहे हैं, वो 1 मिनट पे ऑटोमेटिकली रिजेक्शन ब्लॉक ड्रॉ हो रहे होंगे, बन रहे होंगे, और उसको ऑर्डर ब्लॉक भी आप कह सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के लिए डेफिनेशन है प्रॉपर, मैंने कोर्स में समझाया आप लोगों को। ऑर्डर ब्लॉक क्या कहते हैं? किसी भी एफवीजी के, अगर ये बाय का ट्रेंड है, एफवीजी का जो लास्ट कैंडल होता है, यानी फर्स्ट कैंडल की बॉडी और विक, अगर उसकी विक है तो ठीक है, नहीं तो उसकी बॉडी ही आपकी रिजेक्शन ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी, ठीक है। अगर उसकी विक बड़ी है तो वो रिजेक्शन ब्लॉक कंसीडर होगी, नहीं ना के हाँ मैं उसी पर हूं, जीबीपी जेपीवाई पर ही हूं, ठीक है। मार्केट आएगी तो ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। समझ गए यहां तक? तो ये सिंपल है। बाकी इंशाल्लाह प्रो लेवल में मैं सारी चीज आपको क्लियर करूंगा, और की भी है मैंने, तो इस पे पूरे लेक्चर दिए, 2-3 दिन समझाएं। ब्रेकआउट क्या होता है, रिट्रेस क्या होता है, रिट्रेस किसे बोलेंगे, ब्रेकआउट किसको बोलेंगे, ठीक है। चेंज ऑफ करैक्टर लाइन क्या है, ठीक है। चेंज ऑफ करैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट में, ये भी समझाते रहता हूँ। चेंज ऑफ करैक्टर को यहाँ पे बस मैं एक आसान लफ्जों में समझाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे मार्केट ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई करते हुए नीचे आ रहा है, तो जिसका जो लास्ट लोअर हाई होगा, मार्केट अगर उठकर उसको ब्रेक कर दे और उसका रिट्रेस ले ले, तो देन चेंज ऑफ करैक्टर कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाय का ट्रेंड है, तो लास्ट जो लोअर हायर लो होगा, बाय के ट्रेंड में लास्ट हायर लो को अगर ब्रेक करे और उसका रिट्रेस ले ले, तो देन हम उसको कंसीडर करेंगे चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है। तो बहरहाल अभी जीबीपी जेपीवाई पे नजर रखेंगे, मार्केट शूट करेगी। जीबीपी जेपीवाई नजर रखें सब के सब। जैसी मार्केट हमारे लेवल को ग्रैब करेगी, हम चाहेंगे ट्रेड के लिए। करीब से पलट रही है, करीब से पलट रही है, लेकिन आएगी। रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर से ही जा रही है, देखें रिजेक्शन ब्लॉक की पावर चेक करें बस। ये रिजेक्शन ब्लॉक एरिया है, उसी के अंदर से पलट रही है, ठीक है। बाकी जैसी आएगी वो प्रॉपर ग्रैब करे या इसको ब्रेक करे, देन हम बाय की यानी रिवर्सल प्लान करेंगे। क्लियर हो गया? और ये ब्रेकआउट और ये रिट्रेस समझ आ गया। विन, अबे किधर से विन? जीबीपी जेपीवाई रिजेक्शन ब्लॉक में से पलट रही है, बट टेंशन नहीं लेनी, ये आएगी, इस लेवल को प्रॉपर ग्रैब करेगी, ट्रेड लेंगे। अदरवाइज पंगा नहीं पालते बिला वजह का, ठीक है। और ये जो आप कह रहे हैं कि विन हो गई है, आपने टाइम से पहले मतलब रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर ही ट्रेड ले ली, ऐसा नहीं करना होता भाई। मार्केट है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकते हैं, तो ख्याल से चलना होता है, उसी के हिसाब से ट्रेड आपको प्लान करनी होती है। अदरवाइज मसले आपके लिए बढ़ेंगे। सुकून से बैठेंगे तो कोई एक अच्छी ट्रेड निकल जाती है मार्केट में, किसी को कोई लॉसेस हो जाते हैं, उसकी रिकवरी हो जाती है। और ये जो लेवल करीब आते रहते हैं, एहसन हो गए और सलमान शोरोर जो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, पब्लिक के अलावा पब्लिक भी माशाल्लाह एक्टिव हो जाती है जब मैं लाइव आता हूँ फैशन के लिए।
बैक टू बैक विनिंग देखने को नजर आ रही है। मैं इनको ये कह रहा हूं कि आप लोग जो प्रो मेंटोरशिप का ग्रुप है उसमें बताते रहा करें कि इस लेवल के करीब है और उस लेवल के करीब है। भाई लोगों, कहाँ ट्रेड ले रहे हो, लेवल को ग्रैब किया ही नहीं अभी, बिल्कुल ऐसा ही ग्रैब नहीं किया, पता नहीं कहाँ ट्रेड ले रहे हैं और विन कर रहे हैं। हवा में नहीं लिया करें प्रॉपर, जब तक मार्केट आपके किसी रिजेक्शन ब्लॉक को टच ना करे, उसके अंदर प्रॉपर क्लोजिंग ना हो या उसे ब्रेक ना करे, ट्रेड नहीं बनती। ये याद रख लें, ये कायदा कुलिया समझ लें ट्रेडिंग का, तो फायदे में रह जाएंगे, नहीं तो बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं। मेरी जान आप लोग है। फिर आप लोग कहेंगे रिजेक्ट, क्या कह रहे हैं, रिजेक्शन में रिट्रेस में क्या फर्क है? रिजेक्शन अलग चीज है, रिट्रेस अलग चीज है भाई। ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है, यहाँ एक रिजेक्शन पड़ी हुई है, मल्टीपल मार्केट की विक्स जहां होती हैं उसे रिजेक्शन ब्लॉक कह देते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन है, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। बस आसान अल्फाज में यही है कि मल्टीपल जहां रिजेक्शन होती हैं, विक होती हैं, वो रिजेक्शन ब्लॉक कहलाता है। लेकिन उसकी हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड होती है, ठीक है। बाकी रिट्रेस क्या होता है? रिट्रेस वो लेवल जो मेजर हो और मार्केट उसको ब्रेक कर दे। ब्रेक क्या होता है समझा दिया। मार्केट उसे ब्रेक करने के बाद उसका रिट्रेस ले, रिट्रेस कंसीडर उसी वक्त किया जाता है जब उसका ब्रेक होने के बाद मार्केट एक हमें हमारी फेवर का कैंडल दे दे, फिर उसके बाद हम कंटिन्यूएशन के लिए जाते हैं। रिट्रेसमेंट हम तब ट्रेड करते हैं। स्टेबल नहीं है आज, बिल्कुल ऐसा ही है, मार्केट स्टेबल नहीं है। EUR AUD को भी चेक करेंगे, ये रहा EUR AUD कब कितना दूर है उसको भी देखते रहे, डिफरेंट टाइम फ्रेम चेक करते रहा करें। USD JPY भी रिंग हो रही है, USD JPY भी करीब है, नजर रखना है सब ने। EUR AUD, हाँ ठीक है, आ गया हूं EUR AUD पर। USD JPY भी जल्दी जरा प्रो लेवल में बता दो जल्दी, ये तीनों लेवल तीनों बताओ कि भाई ये करीब है, ये करीब हैं, जल्दी बता दो अगर बता सकते हो तो। वालेकुम सलाम यासिर, कैसे हो, कैसी तबीयत है आपकी? सो लेट्स सी क्या होता है। GBP JPY तो रिजेक्शन ब्लॉक से चले गई है, USD JPY करीब आके पलट रही है, और कौन सा था EUR AUD, ये तीनों EUR AUD पे सेल की एंट्री है, बाकी पे बाय की एंट्री है, ये देख लीजिएगा। और आप में अभी तक पब्लिक में किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बगैर बोले कर दिया करें यार, ठीक है। GBP JPY कौन सा लेवल है भाई? जहीर भाई बताया हुआ है, ठीक है, GBP JPY का बताया हुआ है। अभी स्टूडेंट से मेरी बात हुई 933, ठीक है। अभी परसेंटेज भी कुछ पेयर्स ने अपनी गिरा दी है, और 7 मिनट है 15 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग में। 10 मिनट क्या कह रहा है? सारे टाइम फ्रेम देखे जाते हैं एक ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। पब्लिक में से कोई आना चाहता हो वो कांटेक्ट कर सकता है भाई, टीम के नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, टीम से कांटेक्ट कर लें। कोई प्रो मेंटोर में आना चाहता हो, डेली बेसिस पर सिग्नल लेना चाहता हो, कुछ सीखना चाहता हो, वो टीम से कांटेक्ट कर सकता है। AUD CHF को भी मैं देख लेता हूँ। AUD CHF ने तो लेवल कब से ब्रेक कर दिया है और हमें ट्रेड मिल गई है, लेकिन अब इसका लेवल तो नीचे पड़ा है, ठीक है, वो दूर है, वो काफी दूर है। अभी 748 पर अब ट्रेड बनेगी। बाकी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। 6 बजे तक हमारे लेवल वैलिड हैं जो मैंने प्रो मेंटोर में बताए हुए हैं। 6 बजे तक ये वैलिड है। 6 बजे तक अगर मार्केट यहाँ आती है तो आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं करनी। ये सुन ले कार्ड खोल के। मार्केट फ्राइडे है अव्वल, दूसरा ये है कि 6 बजे के बाद लंदन सेशन खत्म हो जाता है, तो हम लंदन सेशन के अलावा ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी न्यूयॉर्क सेशन वगैरह वगैरह ये सारे वॉलीटाइल होते हैं, हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। हमें चाहिए मार्केट थोड़ी सी स्टेबल। बेशक आज फ्राइडे है, लंदन सेशन भी अनस्टेबल है, फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, लेकिन ये बाकियों की निस्बत फिर भी सही है। जो बाकी सेशन होते हैं वो काम खराब करने के लिए होते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स की लिक्विडिटी फौरन से बेड़ा गर्क हो जाता है। USD JPY पे रिकवरी कर सकते हैं भाई। रिकवरी कौन सी जो रह गई है भाई, जो कर नहीं अभी तक हुई है तुम लोगों से? कौन सी ट्रेड है जो
नहीं कर पा रहे हो, पागल वागल हो गए हो क्या? अच्छी खासी विनिंग बैक टू बैक चल रही है, तो पता नहीं तुम लोग कहाँ पर हो, कौन सी दुनिया में मगन हो। मार्केट है, लॉस भी दे सकती है, प्रॉफिट भी दे सकती है, किसी चीज का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अपने कैपिटल के हिसाब से चलना होता है। मिसाल के तौर पे 3 लेवल अभी करीब है, 3 लेवल में से एक हमारा लॉस हो जाए और 2 विन हो जाए, लेकिन जो लॉस हो उस पर आपने अच्छी अमाउंट लगाई हुई हो, ये भी हो सकता है ना। तो लिहाजा एक मनी मैनेजमेंट के साथ, एक तरीकेकार के साथ, रूल्स के साथ मार्केट में चलना है। रूल्स के अलावा भागेंगे, आगे पीछे चलेंगे तो काम खराब हो जाएगा। नजर रखें, नजर रखें, कभी भी आएगी, कभी भी आएगी और इस लेवल को ग्रैब करेंगे और शूटम शूट और शूटर शूट आ सकती है। 3 पेयर हैं हमारे, AUR AUD, फिर रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद आप आ जाएंगे USD JPY, ये भी करीब है। फिर उसके बाद GBP JPY, ये 3 लेवल हमारे करीब के हैं। चलो देखते हैं कहां पर बनती है, वहीं पर ट्रेड करेंगे। बाकी आप लोग सुनाए कैसे हैं, कैसी तबीयत है? ट्रेड तो होती रहती है, विन भी होते हैं, जो भी होता है आप लोग के सामने रहता है रिजल्ट, ठीक है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। वालेकुम अस्सलाम सैयद शाह टेक्निकल भाई, कैसे मिजाज शरीफ है? और भाई अल्लाह का शुक्र है भाई, जितना भी प्रॉफिट होता है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो और मार्केट से निकलो। डेली बेसिस पर एक ट्रेड आपको कहा है कि गरीबों के लिए लिया करो, उससे फिर उनको दो, सवाब लो, अल्लाह बरकतें देगा। अच्छा भाई आ जाओ, 1-2 ट्रेड, 1-2 अच्छी और निकाल लेंगे। अभी मुझे लग रहा है ये 2-3 पेयर एक साथ ही आने वाला है। GBP JPY, USD JPY, EUR AUD। वालेकुम सलाम सर मोहतरम इजाज सागर, कैसे हैं इजाज? काफी अरसे बाद एंट्री ली है काफी अरसे बाद दर्शन करवाए हैं। EUR AUD तो काफी दूर निकल गई। बाकी USD JPY और GBP JPY 2 को नजर रखनी है और 2 पर ट्रेड लगानी है। सर बिलाल नजर नहीं आ रहा जो हमारे साथ बैच 15 में था। कौन बिलाल भाई? बहुत सारे स्टूडेंट नजर नहीं आते, कोई बिजी हुए, कोई कहाँ है। अब बंदा किस किस को क्या बोले, ठीक है। हर बंदा तो हर वक्त कांटेक्ट में नहीं होता है, और आप भी काफी अरसे बाद ही आए हो। अपना इजाज सागर की बात कर रहा हूँ। बाकी सैयद शाह टेक्निकल आप तो होता ही होता है। अकबर भाई सर क्या हम एल्गोरिदम को समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। एल्गोरिदम क्या है? प्राइस एक्शन। वो फालतू के OTC वाले एल्गोरिदम की बात नहीं कर रहा हूं, लाइफ के एल्गोरिदम। जैसे मिसाल के तौर पे ये कैंडल डिसाइडर कैंडल है, ये जो अभी बन रहा है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन इसको रेड आना चाहिए। एल्गोरिदम और क्या मतलब, ये 2 रेड 2 ग्रीन, ये एल्गोरिदम। ये अगर ये है, इसको एल्गोरिदम कह रहे हो, तो ये बेकार की चीज है। ये ना लाइव में वर्क करेगा, OTC में शायद कोई कर जाए तो कर जाए, वरना ये सब बेकार की चीजें। ओनली हो प्राइस एक्शन को ही आपको देखना होता है हर मार्केट में, हर जगह, समझ रहे? तो USD JPY पे रेड का कैंडल आ रहा है और मार्केट बहुत ज्यादा करीब हो रही है। देख लेंगे क्या रिजल्ट रहेगा। अच्छा जी, USD JPY पे नेक्स्ट बी डाउन की बनती है, बता दूं मैं आपको। नेक्स्ट भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये डाउन का कैंडल है, क्योंकि इसको भी स्वीप किया, इसको भी स्वीप किया, क्लोजिंग नीचे दी और टारगेट भी मार्केट का नीचे है। तो यहाँ पे रेड की ट्रेड आनी चाहिए, ठीक है। अभी इस चक्कर में मैंने लिया, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ एक आध ही बड़ा कैंडल आना चाहिए जो हमारे सपोर्ट तक पहुंचे। सपोर्ट मतलब रिजेक्शन ब्लॉक। ग्रीन भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर घुसी हुई है। बस मैंने क्या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, या जो से आप एल्गोरिथम कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड ली कि बैक टू बैक 2 डोजी आए, वो डिसाइडर थे और ये डिसाइडर कैंडल था। इसने डिसाइड कर दिया सेलर एक्टिव है। सेलर क्यों एक्टिव है? नीचे टारगेट तक जा रहे हैं और टारगेट बेस ही हमने अब ट्रेड उठा ली, ठीक है। तो ये इस तरीके से कभी कभी हम ट्रेड कर लेते हैं, समझ रहे? अब टारगेट नीचे है, रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर है, तो यूं बड़ी अमाउंट पे ही रिस्क लिया जाता है। छोटे मोटे बच्चा लोग इस पे ट्रेड ना करें। 5-4-3-2-1 और अल्हम्दुलिल्लाह ये विन हो गई, समझ रहे? तो ये कभी कभी हम एल्गोरिदम अगर कहेंगे तो इसको कहेंगे, प्रूफ भी दिखाया आपको। एल्गोरिदम मींस प्राइस एक्शन। अगर एल्गोरिदम आप OTC वाले कह रहे हैं 2 रेड 1 ग्रीन, 2 रेड 1 ग्रीन, या 1 ग्रीन 2 रेड, या कुछ और 4 ग्रीन के जब जब रेड आ रहा है उसके बाद ग्रीन आ रहा है, जब जब रेड आ रहा है उसके बाद ग्रीन आ रहा है, तो ये OTC के एल्गोरिदम आपका काम खराब कर देंगे। आपको एल्गोरिदम किसको देखना है? एल्गोरिदम आपको हमेशा प्राइस एक्शन एल्गोरिदम को ही देखना है, अदरवाइज काम आपके हो जाएंगे खराब। तो USD JPY करीब है 830 का लेवल है इसका। देखते हैं क्या बनता है। 830 तक आएगी तो हम बाय के लिए
जाएंगे। मजे की बात ये होती है कि मार्केट एक ही बड़ा कैंडल फेंके ना, फिर मजा आता है ट्रेड का कि यार ये ट्रेड है सर। कभी लॉस का भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दें ग्रुप में। अल्लाह का शुक्र है ना लॉस करते हैं ना करवाते हैं, तो कहाँ का लूं लॉस ये बता दो। अब आप लोग के सामने ही है माशाल्लाह से, सही है। देखें, पेशेंस के साथ बैठने से अच्छी ट्रेड ही मिलती हैं, और यही विनिंग के सक्सेस होने का या हमारे सक्सेसफुल होने का ये राज है। ये राज हर कोई नहीं बताएगा। बैक टू बैक ट्रेड लेने वाला ट्रेडर नहीं है, वो गैम्बलर है, ये याद रखिएगा। चलें लेट्स सी यूएसडी जेपीवाई को चेक करते हैं। आ जाओ, अब आप ही जाओ, अभी कब से बैठे हैं। आओ प्रॉपर ग्रैब करो, हमें ट्रेड दो यार। मेरे बच्चे लोग जाएं अफ्तारी करें, एंजॉय करें। चलो चलो शूट 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 मारो मारो ना, कब मारोगे। अब रिजेक्शन ब्लॉक में आई है ना, तो अब ये तो उसने करना ही है यार। एक ही बड़ा कैंडल आए तो ज्यादा मजा तब आता है, फिर रिजेक्शन जल्दी मिलने के चांस हो जाते जल्दी से। जब एक आध बड़ा कैंडल शूट मार दे या लेवल को फाड़ दे, तो तब तो रिजेक्शन मिलने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। जी सर जी सर जी सर। अब मेरी बातें समझ आ रही है, जो चीजें समझाई हैं उस पर फोकस करें। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम क्या हाल है, सब खैरियत है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। फारूक, अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप मार्केट चला रहे हैं यार, ये आप लोग की दुआएं हैं। जो आप लोग ऐसा सोचते हो और जैसा हम बोलते हैं वैसा हो जाता है, ये आप लोग की दुआओं की वजह से, नहीं तो अपना कोई कमाल नहीं। रिजेक्शन ब्लॉक में से पलट रही है यार, आना चाहिए, काफी देर हो गई है। अब इसको तो सब चीजें कर ली, ऊपर की लिक्विडिटी जो थी वो भी स्विप कर ली। देखो इसको भी स्विप किया। यूएसडी कैड करीब है। चलो ना भाई, अब चलो, अब क्या मतलब, चलो टच करो हमारे रिजेक्शन ब्लॉक को, जरा टच तो कर ना, टच कर। ये तुम लोग गलत बोलते हो, मैं मार्केट चला रहा हूँ यार। ये चलाता तो नीचे नहीं लाता इसको। चलो देखते हैं भाई। यूएसडी कैड पर नजर रखें। 653 बाय करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ कौन सा था, यूएसडी जेपीवाई पे भी नजर रखेंगे। वो भी कभी भी आएगी। ओ ये इसने पहुंच गई है और यहाँ ट्रेड ले ली गई है। इसके साथ साथ यूएसडी जेपीवाई को भी नजर रखेंगे। यूएसडी जेपीवाई ना फुल रिजेक्शन ब्लॉक में आके ना बावली भेड़ हो गई है, पागल हो गई है यूएसडी जेपीवाई। तो देखते हैं यूएसडी कैड पर इतने रेड में से हमने ग्रीन को उठाया है। हमने ये बोला है हमारे रिजेक्शन ब्लॉक है, मार्केट चल उठ। तो अब देखते हैं। जी हाँ भाई, बाय करनी है यार, और क्या सेल करोगे, यहाँ से भी सेल करोगे, बाय करनी है। अब लॉस हो जाए वो अलग बात है, लेकिन है बाय की एंट्री। देख लो फ्लैक्चुएशन चेक करो यार, फ्राइडे मार्केट है, मार्केट की माँ की इतनी फ्लैक्चुएशन है। चल ऊपर, 5 4 3 2 1। अल्हम्दुलिल्लाह विन हुई। पिक्चर रिएक्शन सबके आने चाहिए, जबरदस्त किस्म से आने चाहिए। इतनी देर वेट किया है। यूएसडी कैड अल्हम्दुलिल्लाह विन। यूएसडी कैड अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लक्चुएशन बहुत है यार, आज बहुत ज्यादा है, आप लोग के सामने ही। अभी देखो, आप सिर्फ आप कमाल चेक करो। 1 मिनट में दिखाऊं, जरा एसएस भेज दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा कमाल दिखाता हूं। क्या है कमाल? ये है प्यारे बच्चों, पब्लिक में रिएक्शन देते रहना। अब कमाल सुनो क्या है भाईजान। कमाल ये है, आप चेक करो। अरे ऊपर जा। अच्छा, कमाल चेक करो। फाइनली यूएसडी कैड ने 1 वीक बाद ट्रेड दे ही दी। अबे हाँ, बहुत टाइम बाद आई है हमारे किसी लेवल पे। बीच में घूम रही थी रिजेक्शन ब्लॉक, ना सप्लाई में आ रही है ना डिमांड में आ रही, घूमे जा रही है। ये 1 हफ्ते बाद हमारे किसी सप्लाई में डिमांड में घुसी आकर, ठीक है। सीन क्या है देखो, बैक टू बैक मार्केट सेल आ रही है। इतने बड़े रेड, इतने बड़े ससुरा। हमने मार्केट को बोला यहां से जा ऊपर, हमने बोला उठ, इधर से मेरे बच्चे लोगों को ट्रेड दे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के सामने। मतलब यही तो ढूंढना है कि मार्केट में कहां से बाय करना है,
कहां से सेल करना है, इतने सेलर के एक्टिवेशन के बाद भी हमने बाय की है। और ये गंदी तरीन फ्राइडे मार्केट में भी। सर मैं सिर्फ नॉलेज के रहा हूं, ट्रेड नहीं कर रहा। इन दिनों मेरे घर के हालात ठीक नहीं। अल्लाह पाक खैर करेगा, परेशान होने की बात नहीं है, अल्लाह पाक बड़ा बादशाह है। जब बुरा वक्त आता है तो इंसान को चाहिए सब्र करे, ठीक है, क्योंकि इन अल्लाह साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। दूसरी बात यह है कि काम की बात कि जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा भी नहीं रहेगा, इंशाल्लाह फिर से अच्छा आएगा, फिर से अच्छा आएगा। आयशा क्या कह रही हैं, 623 का लेवल बाकी है अभी सर यूएसडी कैट पर। आयशा आई थिंक मेरी प्रो लेवल की स्टूडेंट है शायद। जी बाकी है, रिमेनिंग है, रिमेनिंग है मतलब आप देखती हैं, सब देख रही हैं, आंखें खोली हुई हैं आपने मोहतरमा। चलें, बेस्ट ऑफ लक। बाकी देखते हैं, यूएसडी जीबीपी जेपीवाई भी काफी दूर निकल गई है और यूएसडी जेपीवाई ने तो हमारे साथ ज्यादती की है, जिसे कहते हैं ना ज्यादती, बस ज्यादती ही है। पब्लिक में आप सबके रिएक्शन आने चाहिए, जल्दी जल्दी सबके रिएक्शन आने चाहिए। बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक विनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्नल लॉस, वो भी आज ही हुए हैं, वो भी नहीं होने थे, उसकी भी रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह करवाई गई है। तो अब ये सैयद टेक्निकल जो बैठा हुआ है क्या कह रहा है कि सर कभी लॉस वाली पिक्चर भी भेज दो। लॉस भी होता है यार, लॉस भी हो जाता है, सही है, परेशान होने की बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा, ठीक है। चलो यार 5:30 हो रहे हैं, कई लोगों के 6 बजे अफ्तार है यहाँ पर, कई लोगों के 6:30 है। तो जो 15-20 मिनट तक मार्केट किसी लेवल पर आ गई तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज आज छोड़ देंगे, फिर मंडे को देखेंगे, ठीक है। आप सबके फीडबैक टीम के नंबर पर बगैर बोले आ जाए, आज के भी और वीकली फीडबैक भी सबके आ जाने चाहिए, सबके मतलब सबके। टीम के नंबर पे अपने अपने फीडबैक आज के भी भेजें और वीकली फीडबैक जो वॉइस में भेजना चाहता है, टेक्स्ट में भेजना चाहता है, प्यार मोहब्बत को इज़हार करना चाहता है, वो करें। और कोई आप में से पब्लिक में से मेरे प्रो मेंटोर में आना चाहता है, टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रो मेंटोर में आ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।